नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है रूब्रिक अंडरस्टैंडिंग। रूब्रिक्स को कैसे समझेंगे और क्लिनिकली पेशेंट के सिम्टम्स को आप कैसे रूब्रिक में कन्वर्ट करेंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं रूब्रिक अंडरस्टैंडिंग, हाउ टू कन्वर्ट सिम्टम्स इनटू रूब्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला मैंने रूब्रिक्स लिया है वो है एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन होता क्या है, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है और हिंदी में क्या मीनिंग होता है, और पेशेंट का वर्जन क्या होता है, और कौन कौन सी दवाइयाँ रिपर्टरी में दी गई, आज हम ये सब देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का पहला रूब्रिक है वो है एप्रिसिएशन। तो देखते हैं कि एप्रिसिएशन होता क्या है। तो जो एप्रिसिएशन का जो इंग्लिश में मीनिंग है वो रिकग्नाइजेशन एंड इंजॉयमेंट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ समवन और समथिंग। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की स्पेसिफिक क्वालिटी को रिकग्नाइज करना और उसका आनंद लेना या उसकी प्रशंसा करना, तो उसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन। हिंदी में इसका मतलब होता है सराहना या गुण दोष विवेचना। जो आगे रिपर्टरी में जो इसको यूज किया जाता है, वो रिपर्टरी में जो रूब्रिक्स दिया गया वो है माइंड सेक्शन में जाएंगे, लेमेंटिंग एप्रिशिएटेड बिकॉज ही इज नॉट। अब इसको कैसे बताएगा पेशेंट, ये हम समझ लेते हैं। पेशेंट चाहे मेल हो या फीमेल हो, एवरीवन नीड्स अप्रिशिएशन। हर किसी को अपने काम की, जो वो काम करता है उसकी सराहना चाहिए। अगर फीमेल है तो ये कहेगी कि डॉक्टर साहब, इनकी माँ या ये खुद कभी भी मेरी बड़ाई नहीं करते, मेरी तारीफ नहीं करते, मेरी प्रशंसा नहीं करते। चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, इनका कितना ही अच्छा ध्यान रख लो, इनके लिए कितना ही अच्छा खाना बना दो, इनके घर के काम कुछ भी कर दो, इनके रिश्तेदारी में जाके कुछ भी कैसा भी कर दो, बट इनको तो अच्छा नहीं लगता। ये कभी भी आगे रह के नहीं बोलते कि तुमने ये अच्छा काम किया है या ये आप बहुत अच्छे हैं, आपके जो काम है वो करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से जब कोई पेशेंट आके कहेगा कि कुछ भी कर लो, ये कभी सराहना नहीं करते हैं, चाहे इनके घर का काम हो, फैमिली मेंबर का काम हो या इनका खुद का काम हो, तो एप्रिसिएशन नहीं मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर रही पेशेंट, कंप्लेनिंग नेचर में क्या बोल रही है, लेमेंट कर रही है। लेमेंट मतलब होता है विलाप करना या याचना करना कि प्लीज अप्रिशिएट मी। अगर अप्रिसिएशन मिलता है तो उससे कोई तकलीफ नहीं होती और इफिशियंसी बढ़ती भी है। अगर मैनेजमेंट के लैंग्वेज में देखें तो वहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। वहाँ पे परफॉर्मेंस जो भी कोई करता है मैनेजमेंट में, एमबीए में या किसी भी कंपनी में, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है 6-8 महीने में, जिससे कि वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है। यहाँ पे क्या होता है होम्योपैथिकली कि जब कोई पेशेंट को अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो यहाँ पे एलिमेंट्स डेवलप होते हैं, कंप्लेन डेवलप होती है, और पेशेंट का नेचर है उसे हर समय अप्रिसिएशन चाहिए होता है। तो इसीलिए एक रूब्रिक्स मटेरियल जो रिपर्टरी में दिया गया है, कैंट रिपर्टरी में, वो है माइंड सेक्शन में लेमेंटिंग अप्रिशिएटेड बिकॉज ही इज नॉट, जिसमें कि 2 ही दवाइयां हैं, कैलक्रिया सल्फ एंड हेमामेलिस। आगे देखेंगे हम कि कैलक्रिया सल्फ एंड हेमामेलिस में क्या डिफरेंस है। अगर अगले रूब्रिक्स की बात करेंगे तो वो भी माइंड सेक्शन में है। यहाँ पे लेमेंटिंग था बट यहाँ पे डिल्यूजन है। अब आपको समझना होगा कि डिल्यूजन होता क्या है। डिल्यूजन फॉल्स बट फर्म बिलीफ, मतलब गलत है विश्वास बट वो है कि हाँ ऐसा ही होता है। जैसे कि यहाँ पे पेशेंट क्या बोला, लेमेंट कर रहा था कि ये तो कोई अप्रिशिएट करते ही नहीं, बट यहाँ पे अगर जो उसका अटेंडर पति बोला, डॉक्टर साहब हम बोलते हैं बट ये तो नहीं समझती, इसको हर चीज में चाहिए होता है अप्रिसिएशन। हर चीज में हम करते हैं, अच्छा बनाते तो बोलते हैं, पर पेशेंट का ये मानना रहता है, पेशेंट ये फील करता है कि नहीं डॉक्टर साहब ये तो अप्रिशिएट करते ही नहीं है। तो अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो इसमें जो दवाइयाँ दी गई, जो खास दवाइयाँ में ध्यान रखनी, वो पैलेडियम एंड प्लेटिना, हेमामेलिस भी है, थूजा भी है, और भी कुछ दवाइयाँ हैं, बट जो खास दवाइयाँ हैं वो है पैलेडियम, प्लेटिना, हेमामेलिस। यहाँ पे कैलक्रिया सल्फ नहीं है, क्योंकि कैलक्रिया सल्फ को डिल्यूजन नहीं है कि अप्रिशिएटेड बिकॉज सी इज नॉट। वहाँ पे लिखा हुआ है कि पेशेंट को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे डिल्यूजन है कि किया तो हो सकता है किया जा रहा हो बट पेशेंट नहीं समझ रहा हो, पेशेंट को ऐसा लगता है कि इनको मेरी कोई कद्र नहीं, मेरे काम की कोई कद्र नहीं, कद्र नहीं। तो ऐसा हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम हेमामेलिस वी की बात करें तो एक केस मेरे पास ऐसा ही आया था जिसमें कि पेशेंट को सिवियर माइग्रेन था और वो काफ़ी समय से था। उसने होम्योपैथी एलोपैथिक दवाइयाँ भी ले चुका था। जब मेरे पास आया था तो एक बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स मिला था। उसने कहा कि डॉक्टर साहब ये जो मेरे बड़े भैया हैं ना, ये मेरे काम की कोई कद्र करते ही नहीं है। हमने बोला ऐसा क्यों? कि डॉक्टर साहब इनको कुछ भी कर दो, ये कभी नहीं बोलते हैं कि हाँ बेटा तूने बहुत अच्छा किया हो, और ये मुझे फील होता है।
अब फील होता है, हमने सोचा ठीक है, और बोला कि काम किया तो काम का सम्मान मिलना चाहिए ना डॉक्टर साहब, हमसे ऐसा पूछ रहा था वो। हमने कहा बिल्कुल मिलना चाहिए। तो इन्हीं रूब्रिक्स के आधार पर हमने कुछ जो दवाई निकाली थी वो थी हेमामेलिस। और हेमामेलिस के जब हम मेंटल सिम्टम्स देखते हैं, जो कि बोरिक ने लिखा हो, तो बोरिक ने लिखा वांट्स द रिस्पेक्ट ड्यू टू मी शोन, वांट्स द रिस्पेक्ट, जितना सम्मान मैं देता हूँ उतना सम्मान ही मुझे चाहिए। तो ये जो सिम्टम्स है हेमामेलिस में लिखा हुआ। और हेमामेलिस में कैंट रिपर्टरी में सिंगल रूब्रिक्स लिखा हुआ है, जिसमें एक ही दवाई, वो है हेमामेलिस। रिवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, रिवरेंस का मतलब होता है सम्मान, सम्मान चाहिए, आदर चाहिए। किनसे? फॉर दोज अराउंड हिम। इसको पेशेंट ऐसा भी बता सकता है कि डॉक्टर साहब दूसरा सम्मान करे ना करे, कम से कम मेरा पति तो मेरी कदर करे। तो यहाँ पे भी रिवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम आएंगे। डॉक्टर साहब सम्मान चाहे ना करे बट अपमान भी ना करे, तो ये दूसरा रूब्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट इंडिग्नेशन या मॉर्टिफिकेशन भी आ सकता है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट क्लिनिकली करना चाहें। तो केंट ने लिखा हुआ है रिवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम ए हेमामेलिस, और सिंगल मेडिसिन है। अगर कोई पेशेंट ऐसा कहे कि डॉक्टर साहब कम से दूसरे सम्मान ना करे बट कम से कम अपने घर वाले तो करे, अपने आसपास मेरा पति तो करे ना, चाहे सास ससुर ना करे। अगर किसी महिला को इस तरीके के कोई एलिमेंट्स आ रहा है और ये सिम्टम्स बता रही है रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, तो आपको हेमामेलिस ध्यान में रखना। और ये कैंट रिपर्टरी में लिखा हुआ। अगर हम कैलकेरियस सेल्फ की बात करेंगे तो कैलकेरियस सेल्फ के बारे में डॉक्टर शंकरन लिखते हैं कि सिचुएशन वेयर पेशेंट इज नॉट अप्रिशिएटेड, ऐसी कोई सी भी कंडीशन या सिचुएशन जहां पे पेशेंट को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है और किसी और को अप्रिशिएट किया जा रहा है। क्या लिखा है डॉक्टर शंकरन ने? सिचुएशन वेयर पेशेंट इज नॉट अप्रिशिएटेड, हु फील somebody else is more appreciated, so he is jealous and laments। तो jealous and laments कब करता है? ईर्ष्या भी होती है और विलाप भी करता है कि ये तो उन्हीं का ध्यान रखते हैं, उसी का ध्यान रखते हैं, उसी की बड़ाई करते हैं, इनके लिए नज़र में तो वही अच्छा है या अच्छी है, बट मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे कैलकेरियस सेल्फ लेमेंट्स करता है और उसको जेलसी भी होती है। अगर हम कैंट रिपर्टरी में जाके देखें तो जेलसी के ऊपर एक जेलसी अगर हम रूब्रिक्स उठाते हैं तो जेलसी इन चिल्ड्रन में कैलकेरियस सेल्फ है। तो अब कैलकेरियस सेल्फ को हम सिबलिंग जेलसी, जो कि सेम बच्चों में घर में मान लीजिए कोई फीमेल चाइल्ड है और किसी पेरेंट यहाँ पे मेल चाइल्ड बोर्न होता है, तो सभी का ध्यान मेल चाइल्ड पे ज़्यादा होता है और फीमेल अपने आप को नेग्लेक्टेड समझती है या अनअप्रिशिएटेड वो बच्चा अपने आप को समझने लगता है। तो जो फीमेल चाइल्ड है वो मेल चाइल्ड से जेलसी करने लगती है, उसको टॉर्चर करती है और कहती है कि जब से बाबू हुआ है तब से आप उसी को प्यार करते हो, उसी को ज़्यादा ध्यान देते हो और मुझे ध्यान नहीं देते। अगर कोई बच्चा इस तरीके का आपके क्लिनिक में आके बताता है तो इसको हम जेलसी चिल्ड्रंस इन माइंड सेक्शन में जाके देखेंगे और वहाँ पे कैलकेरियस सेल्फ और सिबलिंग जेलसी की बेस्ट मेडिसिन है कैलकेरियस सेल्फ। सो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से हम रूब्रिक्स को समझते हैं और क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग, क्लिनिकल सिम्टम्स को कैसे हम रूब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं और रिपर्टरी में कहाँ जाके देखते हैं। तो यहाँ पे जो एप्रिसिएशन था इसको हमने माइंड सेक्शन लेमेंटिंग एप्रिशिएटेड बिकॉज ही इज नॉट, और माइंड सेक्शन में डिल्यूजन एप्रिशिएटेड बिकॉज सी इज नॉट में जाके देखा। अब हमें इसे क्लिनिकली भी डिफ्रेंशिएट करना होता है, जो कि आप मटेरियल मेडिका के नॉलेज से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। धन्यवाद।